हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रूट नंबर का सिंप्लीफिकेशन। मीन जनरली जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो कोई नंबर्स को और बीच में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको कैसे हम लोग रूट नंबर को सॉल्व करें। अगर परफेक्ट नंबर होता है तो आप आसानी से इसको कर लेते हो, बट नॉन परफेक्ट नंबर होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोटिस भी है कि मेरा एक A to Z बेसिक मैथ्स कोर्स चलता है जिसमें आपको बेसिक मैथ्स एकदम जीरो लेवल से बताया जाता है। मींस अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सारा चीजें इस कोर्स में बताया गया है और बताया जाता है। तो इसमें अभी चल रहा है एक ऑफर, वो है 30% एक्स्ट्रा ऑफ। इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 30। इससे आपको एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आवर्स एजुकेशन ऐप में चलता है और अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स का लिंक और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे आ जाओ और देखो, सपोज आपके पास 8 है। अब 8 से रूट में अगर 8 है उससे अगर उसको बाहर निकालना है तो दो तरीका है। एक, आप चाहो तो रूट को डायरेक्ट यहीं पे इसका क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। मींस 8 है तो इसको आप ऐसे 4 into 2 भी लिख सकते हो। क्योंकि ये छोटा नंबर है, आपको पता चल जा रहा है कि 4 into 2 लिख सकते हैं। बट 4 into 2 ही क्यों लिख सकते हैं, क्या इसको और कुछ दूसरा चीज भी लिख सकते हैं? तो 8 में ऐसा पॉसिबल नहीं है दूसरा चीज लिखना, बट और भी नंबर होगा जहां पे हम लोग दूसरा मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, वहां पे आपका ज्यादा क्लियर होगा। तो 4 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर से क्या होता है कि एक 2 बाहर आ जाएगा। वो सारा नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट बाहर आता है। मींस 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, बट ये 2 जो है वो सिंगल है और ये बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए रूट अंदर में ही रह जाएगा 2। वैसे ही अगर आप 20 को देखो तो सबसे पहला आपका माइंड में रखना है कि परफेक्ट नंबर अगर एक हो तो ज्यादा बेटर है। मींस कि 20 को आप क्या क्या लिख सकते हो, देखना। ठीक है, 20 को आप अगर एक परफेक्ट नंबर ढूंढना है तो 4 है और जो बचा हुआ नंबर वो 5 है। 5 4 जार 20। बट अगर आप सोचते हो कि हम लोग इसको 2 into 10 भी लिख सकते हैं तो यहां पे आप फंस जाओगे। कैसे? क्योंकि 2 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 10 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जब भी हम लोग ऐसे मल्टीपल में लिखते हैं तो हम लोग माइंड में रखते हैं कि एक नंबर जो हो वो परफेक्ट नंबर हो। तो यहां पे देखो, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और इस वाले को लिखेंगे। अब यहां पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। और यहां पे ये 5 अंदर ही रहेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ पाता है, आता है वो डेसिमल फॉर्मेट में आता है। बट हम लोग अभी इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 48। 48 में अगर आप परफेक्ट नंबर देखो तो कौन सा आ रहा है, 48 जो है वो 16 के टेबल में आता है और 16 एक परफेक्ट नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 16 into 3 कर लेते हैं। 16 3 जार 48 होता है और 16 एक परफेक्ट नंबर है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 4 जार 16, 4 बाहर आ जाएगा और ये अंदर में कितना बच जाएगा, √3। अब आप सोचोगे कि यहां पे तो फिर टेबल याद रहेगा तभी होगा। अब हम लोग कितना बड़ा टेबल याद रखें, वैसा नहीं है, और भी तरीका है। जब बड़ा नंबर आएगा तो अभी हम आपको बताएंगे। सपोज 96 है। अब 96 है और आपको नहीं पता चल रहा कि ये किसके टेबल में आता होगा, तो आप क्या करो, 96 को कर दो प्राइम फैक्टर, है ना। 2 से करोगे तो 4 8 48 आएगा। अगेन 2 से करोगे तो 24 आएगा। अगेन 2 से करोगे तो 12 आएगा। अगेन 2 से करोगे तो 6 आएगा। 2 से करोगे तो 3 और 3 से तो 1। मीन्स 1 2 3 4 5 पीस 2 है और एक पीस 3 है। 1 2 3 4 5 और एक 3 है। अब यहां से क्या करो, अब देखो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिए हैं। ये ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है और इस ऑप्शन से आपका कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या करना है, आप 2 पेयर के बदले में एक 2 बाहर निकालोगे।
दो 2 के बदले में एक 2 बाहर निकालोगे। उसके बाद देखो कि यहाँ पे दो 2 है नहीं, एक 2 बच रहा है सिंगल, तो सिंगल अंदर ही रहेगा, 3 भी सिंगल है, ये भी अंदर ही रहने वाला है, सिंगल अंदर ही रहेगा। तो 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, और यहां पे हो जाएगा 2 2 जार 4, तो 4√6 हो जाएगा 96, रूट अंडर 96 को हम लोग 4√6 लिख सकते हैं। अब 72 है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखो, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और नहीं याद है तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब अभी हम एक प्राइम फैक्टर बता चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे कर सकते हो इसको। देखो एक्चुअल में अगर आप देखो तो 72 जो है वो 36 इंटू 2 होता है। अगर आपको याद है, अगर आप बार बार कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये चीजें याद रह जाएगा। और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और यहां पे है √2। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे बोलोगे कि यहां पे दो दो नंबर के बदले एक नंबर निकाल रहे थे और यहां पे एक ही नंबर से निकाल रहे, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम लोग यहां दो नंबर के बदले एक नंबर निकाल रहे हैं तो वही नंबर लिख रहे हैं, उसको कुछ चेंज नहीं कर रहे। 2 पीस 2 था तो 1 पीस 2 लिखे, 2 पीस 2 था तो 1 पीस 2 लिखे। बट यहां पे जो 36 है वो 36 बाहर नहीं लिख रहे, उसका स्क्वायर रूट लिख रहे हैं। तो जब भी एक नंबर हो, मतलब परफेक्ट नंबर हो, तो उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, ठीक है। और अगर डबल नंबर पेयर में मिल जाता तो फिर उसको डायरेक्ट उसी नंबर को लिखेंगे। नीचे है 68, 68 को आप क्या लिख सकते हो? आपको अगर नहीं पता चल रहा तो प्राइम फैक्टर करो, है ना। 68 है, इसका प्राइम फैक्टर करोगे 2 से तो 3 4 हो जाएगा, अगेन 2 से करोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 से करोगे तो 1। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 × 17। अब देखो यहां पे 2 है 2 बार, तो एक बार 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और 17 इसके अंदर ही रह जाएगा। तो ये सारा हम लोग छोटा छोटा नंबर को देखें। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और पहुंचते हैं हम लोग लेवल 2 में। यहां पे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब आपके सामने यहां पे है 108। आपको अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा तो पहले इसका कर दो प्राइम फैक्टर, एकदम सिंपल तरीका है। 108 का प्राइम फैक्टर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक डायरेक्ट और एक लिख करके इधर, है ना। तो अगर इसको आप 2 से करते हो तो 5 4 54, फिर 2 से करोगे तो 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो 3, एंड फिर 3 से करोगे तो 1। 2 2 3 3 3, इसको आप कितना लिखोगे? 2 2 3 3 एंड 3। अब 2 2 के बदले में एक 2, 2 3 के बदले में एक 3, और मल्टीप्लाई में अंदर है एक पीस √3 बेचारा बच गया। 3 2 जार 6, और एक पीस ये √3 अंदर बचा हुआ है। बस ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। हो रहा है चीजें क्लियर? मींस अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तब भी आप बना सकते हो इस तरीके से। 147 है, 147 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? पहले इसका करो आप प्राइम फैक्टर, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट क्या 3 से होगा? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या? 7 + 4 11 + 1 12, सारा नंबर को ऐड करेंगे, और अगर वो 3 से डिवाइड होगा इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कर लेते हैं 3 से। 3 4 जार 12, यहाँ 2 बचा, 3 9 जार। अब देखो इसके आगे हम चाहे तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको 49 दिखा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर याद है तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा, नहीं याद है तो इसको कर लो 7 से, भाई 7 आ जाएगा, 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स आप 147 को लिख सकते हो 3 × 7 × 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 7 के बदले एक 7, और √3 अंदर ही रह जाएगा, तो आ जाएगा ये 7√3। क्लियर, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट है 243। 243, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 3 से हो रहा है। देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9,
और सम अगर 9 है इट मीन से 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से अगर करते हैं तो 3 8 जार 24 और 3 1 जार। देखो अगेन यहाँ पे 81 आ गया और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है। तो अगर आपको ये चीजें पता चल जाता है आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखना, हाँ इसको ऐसे बना देते हैं हम, 3 इंटू 81 और 81 का स्क्वायर रूट 9 बाहर आएगा और अंडर रूट 3 बच जाएगा। क्लियर है? 128 इसको आप क्या लिख सकते हो? तो 128 का प्राइम फैक्टर करो 128, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। अब देखो अगर आप यहां तक कर लिए आपको पता चल जाएगा कि 64 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो फिर आप वहीं पे रुक जाओ, है ना, और डायरेक्ट करो, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, जल्दी करना है चीजों को। तो 2 इंटू 64 लिखे और फिर आप 64 का 8 8 जार 64 होता है और अंदर में आपका 2 बच गया, हो गया काम। नेक्स्ट है 180। 180 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो 180 को करेंगे 2 से तो आ जाएगा 90, अगेन 2 से करेंगे तो 45, 45 को आप 5 से कर लो तो 9। देखो 9 आ गया तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो छोड़ देंगे उसको। अब यहाँ पे हम लोग लिख ले अगर 2 2 उसके बाद बीच में 5 है, आप 9 लिखो या फिर 9 को 3 3 लिख लो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 है, 2 पीस 2 है तो 1 पीस 2 लिखेंगे, 2 पीस 3 है तो 1 पीस 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 रूट में ही रहेगा। 2 3 जार 6 इंटू रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 4 3, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं। 3 4 3 का प्राइम फैक्टर 3 4 3, यहाँ पे आप करो इसको 3 4 7 और 3, तो ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो किससे करेंगे? 7 से। हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से भी चेक कर रहे हैं तो 4 से भी, 4 से नहीं करना है, केवल प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 3 5 7 11, ये सब नंबर से चेक करना है। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से चेक करते हैं। 7 4 जार 28 63, 63 तो 7 के टेबल में आता ही है? नहीं आता। 7 9 जार 63, ठीक है, टेबल स्ट्रॉन्ग रखो आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 7 से करते हैं तो 7 4 जार 28 और 7 9 जार, देखो 49 आ गया ना, तो 49 आ गया तो आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख लो 7 मल्टीप्लाई 49 और 49 के बदले पे आप 7 लिख लोगे और एक अंडर रूट 7 रह जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो चलो आपके लिए क्वेश्चंस हम देते हुए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि 98 को आप इसका स्क्वायर रूट ब्रेक करके क्या लिख सकते हो। और हाँ, जाते जाते आप लोगों को एक चीज और आज दिला देते हैं कि जो कोर्स है ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, एकदम जीरो से पूरा आप मैथ्स सीखना चाहते हो, मीन्स A to Z मैथ्स आप सीखना चाहते हो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।